नमः सर्वेभ्यः। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज जो हमारा पाठ हमने यहाँ स्टार्ट किया है गीतामृतम, यानी चतुर्थ पाठ जो आपका चल रहा है बच्चों। आज उस पाठ का हमारा अंतिम वीडियो रहेगा, यानी कि गीतामृत जो चतुर्थ पाठ है उसका लास्ट वीडियो रहेगा। आज आपका कंप्लीट पूरा भक्ति योग के साथ में आपका पाठ पूरा हो जाएगा। इससे पहले हमने दोस्तों 3 वीडियो आपको अपलोड किए, जिसमें हमने आपको कंप्लीट पूरी की पूरी जानकारी आपको दी। आशा करते हैं आपने देख ली होगी, और जिसने भी नहीं देखी है वो सारे के सारे आप वीडियो कंप्लीट देखिए, जिससे कि आपको कंप्लीट पूरा का पूरा पाठ समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको यदि कोई प्रॉब्लम रहती है, किसी प्रकार की आपको दिक्कत इसमें आपको लगती है, तो आप कमेंट करिए। जरूर आपके कमेंट का उत्तर दिया जाएगा। आपके जो भी आपके प्रश्न होंगे उन सब का उत्तर आपको निश्चित रूप से दिया जाएगा। लेकिन आप प्रश्न करो, आपकी समस्या बताइए, तब जाकर के आपको उत्तर मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे करके हमारे 4 पाठ हो जाते हैं। इसी के साथ में आज हम आपको बताएंगे, पूरा अंतिम वीडियो रहेगा आपका भक्ति योग के विषय में। इसमें हम बताएंगे, इससे पहले आपको हमने जैसे कर्म योग, आत्मसंयम योग, इसके विषय में वीडियो अपलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आज का वीडियो रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। चलिए देखते हैं आज का ये पाठ, आपको स्टार्ट करते हैं। आज के इस पाठ के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। चलिए दोस्तों आज का हम पाठ पूरा कर लेते हैं। इसके बाद में अगले पाठ की तरफ हम चलेंगे, फिर हम 5वें पाठ को हम पढ़ेंगे। पंचमा पाठ अगले वीडियो के साथ में फिर लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये। दोस्तों फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लखनमाली में। आज 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनका जो चौथा पाठ चल रहा है गीतामृतम, उसका आज हमारा अंतिम वीडियो रहेगा। बिना देरी किए, बिना किसी भूमिका के चलो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने जो भी वीडियो अपलोड किए हैं, आशा करते हैं आपने सब देख लिए होंगे। और आगे आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही खास है, भक्ति योग। ठीक है, तो भक्ति योग के विषय में आप यहाँ पर हम आपको कंप्लीट पूरी विस्तृत जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, चलिए श्लोक नंबर आपका अगला 9। चलिए दोस्तों 9 नंबर श्लोक को हम आपको सबसे पहले तो बोलकर बताते हैं कि इसको बोलना कैसे है। जिस प्रकार हम आपको बोलकर बता रहे हैं, आप भी कोशिश करें उसी प्रकार से बोलने की, गाने की, जिससे कि आपको भी श्लोक बोल करके एक आनंद की अनुभूति प्राप्त हो सके और संस्कृत साहित्य के अंदर आप भी आनंद का अनुभव कर सकें। चलिए दोस्तों मेरे साथ आप भी गुनगुनाएंगे। स्टार्ट करते हैं। संनियम्येन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। ठीक है, तो लिखा हुआ है संनियम्येन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। ठीक है, तो देखिए इसमें आपके ये तो हो गया आपका उच्चारण। अब दोस्तों इसका अन्वय देखिए आप। ठीक है, अन्वय आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम, उसके आधार पे आप भी इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप अन्वय समझ लेंगे, अन्वय समझ में आएगा तो निश्चित आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसका अन्वय होगा सर्वत्र समबुद्धया। ठीक है, इसी में जो लिखा हुआ है उसी के आधार पे हम अन्वय बना रहे हैं, सर्वत्र समबुद्धया। ठीक है, सर्वत्र समबुद्धया इंद्रिय ग्रामम संनियम्य। ठीक है, इंद्रिय ग्रामम संनियम्य लिखा है, इंद्रिय ग्रामम संनियम्य। जो पहली लाइन है उसी में से कुछ को चेंज करना होता है, यानी कि अर्थ को व्यवस्थित करने के हिसाब से इसमें अन्वय हम जमाते हैं। तो सर्वत्र समबुद्धया इंद्रिय ग्रामम संनियम्य सर्वभूत हिते रताः ते माम एव प्राप्नुवन्ति। ते माम एव प्राप्नुवन्ति। ठीक है, सर्वभूत हिते रता, ये हो ही गया आपका। तो ऐसे करके आप दोबारा सुन लीजिए पूरा का पूरा अन्वय। सर्वत्र समबुद्धया इंद्रिय ग्रामम संनियम्य सर्वभूत हिते रताः ते माम एव प्राप्नुवन्ति। ठीक है, ये दोस्तों क्या हो गया, अन्वय हो गया। अब अन्वय में आपके जो शब्द हैं उसका अर्थ आप समझिए। ठीक है, यदि कोई कठिन शब्द है तो उसका अर्थ आप समझ लो। जैसे लिखा हुआ है सर्वत्र समबुद्धया, यानी सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब सभी जगह होता है। ठीक है, समबुद्धया, समबुद्धया का मतलब होता है समान बुद्धि, यानी समान बुद्धि वाले। समबुद्धया यानी क्या होता है बच्चों, समान बुद्धि वाले। ठीक है, याद रहेगा सबको। तो सर्वत्र समबुद्धया इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय ग्रामम का मतलब होता है आपका इंद्रियों का समूह। इंद्रिय रूपी जो समूह है, इंद्रियों का समूह, यानी इंद्रिय समूह का मतलब हो गया आपके जो 11 प्रकार की इंद्रियां हैं वो सारी की सारी। यानी एक तो होती है आपकी ज्ञान इंद्रियां जो कि 5 होती हैं, एक होती है आपकी कर्म इंद्रियां जो कि 5 होती हैं, और जो मन होता है वो आपका उभय केंद्रित होता है।
ठीक है, दोनों में कॉमन होता है, इसलिए आप 11 मानते हैं हम। तो 11 इंद्रियां कुल मिला के होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंद्रिय ग्रामम यानी इंद्रियों का समूह। इसके बाद में लिख रहा है संनियम्य। संनियम्य का मतलब होता है उनको संयमित करके या उनको नियंत्रित करके, कंट्रोल करके। ठीक है, नियंत्रित करके, कंट्रोल करके, एक ही मतलब है। उसके बाद में लिख रहा है सर्वभूत हिते रता, यानी सर्वभूत हिते रता। तो सर्वभूत हिते, सर्वभूत हिते का मतलब होता है सभी प्राणियों के हित में। ठीक है, सर्वभूत हिते लिखा हुआ है ना, दिख रहा है सबको। ये जैसे कि यहाँ आप देख लिए श्लोक में देख सकते हैं, ये लिख रहा है सर्वभूत हिते। और रतः, रतः का मतलब आपका होता है आपका लगे हुए या अनुरक्त। ठीक है, रतः यानी लगे हुए या फिर अनुरक्त। एब यानी ही, ठीक है, ते यानी वे, ते यानी सब यानी वे, माम यानी मुझको, प्राप्नुवंती यानी प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्राप्नुवंती यानी प्राप्त करते हैं, ते यानी वे सब, माम यानी मुझको ही, प्राप्नुवंती यानी प्राप्त करते हैं। ऐसे करके आपके सारे शब्दों का अर्थ हो गया। इसमें कोई कठिन शब्द है नहीं, ऐसा बहुत ही सिंपल शब्द हैं जो आसानी से अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अन्वय ध्यान रखना है। सर्वत्र संबुद्धया इंद्रिय ग्रामम संनियम्य। ठीक है, सर्वभूत हिते रताः ते माम एव प्राप्नुवन्ति, ये इसका अन्वय हो जाता है जो कि एकदम सिंपल है। अब अन्वय आपको समझ में आ गया, उच्चारण इसका कैसे करना है वो समझ में आ गया। अब इसका अर्थ क्या है, क्या इसमें कहा जा रहा है वो सुनिए आप। तो अन्वय के हिसाब से आप देखते रहेंगे। सर्वत्र संबुद्धया यानी जो मनुष्य इंद्रियों के समूह को अच्छी प्रकार से वश में करके वह सभी प्राणियों के हित में रत हुए और सब में समान भाव वाले होते हैं, वे मुझे ही प्राप्त होते हैं, यानी वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से समझा रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं, भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं, तो आपको समझ में आया होगा क्या कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इंद्रियों के समूह को अच्छी तरह वश में करके यानी कंट्रोल करके और सभी प्राणियों के हित में जो लगे हुए हैं और सब में समान भाव रखते हैं, वे मुझ में ही प्राप्त होते हैं, वो मुझ में प्राप्त होते हैं, ऐसा इसका मतलब है। तो समझ में आ गया होगा, सीधा सा मतलब है इसका। ठीक है, और कोई खास नहीं है। तो वो भगवान कह रहे हैं कि जो मुझ में रत होता है, यानी कि जो व्यक्ति अपने जो इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल में करके प्राणियों के हित में लगा हुआ होता है, ठीक है, लोक कल्याण में लगा रहता है और समान भाव रखता है, वो मुझको प्राप्त होता है। ठीक है, वो मुझ में ही प्राप्त होता है, ये इसका मतलब है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका अगला ये हो जाता है आपका 9वां श्लोक। अब अगला श्लोक देखते हैं 10 नंबर। चलिए दोस्तों, अब अगले श्लोक में देखते हैं, अगले श्लोक में और भक्ति योग के विषय में क्या कहा गया है। चलिए सबसे पहले तो उच्चारण करते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, 10वां श्लोक है। तो इसका आपने उच्चारण देखा, भी लिखा हुआ अद्वेष्टा, अद्वेष्टा लिखा हुआ है, सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी। ठीक है, तो लिखा हुआ है सम दुख सुख क्षमी। अब इसके एक एक शब्द का मतलब सुन लो आप, या पहले आप अन्वय देख लो, या तो अन्वय के बाद में अर्थ समझ लेना। तो पहले अन्वय देखेंगे इसका। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, तो अन्वय हो जाएगा सर्वभूतानां एव अद्वेष्टा मैत्राः करुण निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी च। ठीक है, सम दुख सुख क्षमी च, ये इसका अन्वय है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। सर्वभूतानां एव अद्वेष्टा मैत्राः करुण निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी च। ठीक है, एकदम आसान हुआ। अब ये अन्वय हो गया ना आपके, अन्वय के हिसाब से अब इसमें जो शब्द आए अन्वय के अंदर उन सब का अर्थ देखते हैं। जैसे सर्वभूतानाम लिखा हुआ है, ठीक है, तो सर्वभूतानाम का मतलब सभी प्राणियों का। ठीक है, क्या अर्थ हुआ, सभी प्राणियों का। ठीक है ना। उसके बाद में एव यानी ही अद्वेष्टा,
अद्वेष्टा का मतलब होता है द्वेषहीन, यानी द्वेष रहित। अद्वेष्टा का अर्थ क्या हुआ? द्वेष रहित। कहते हैं ना किसी से द्वेष भाव रखना, ठीक है ना, बुरे भाव रखना, द्वेष भावना रखना। तो अद्वेष्टा का मतलब हुआ बच्चों द्वेष रहित, यानी द्वेष से रहित रहना। उसके बाद में लिखा है मैत्रः, करुणा यानी करुण, करुणा यानी करुण, जानते हैं आप करुणा या दयालु, करुणता, ठीक है ना। आगे है निरहंकार। निरहंकार का मतलब होता है घमंड से रहित या घमंड से शून्य। मैत्रेय का अर्थ होता है निरहंकार, मित्रता से, घमंड से शून्य, जिसको कोई घमंड नहीं रहता है। सम यानी समान, दुख यानी दुख, सुख यानी सुख, क्षमी यानी क्षमा, ठीक है, क्षमाशील, ऐसे समझ लो, क्षमाशील। तो इस प्रकार से इसमें जितने भी शब्द हैं उनका आपको मतलब समझ में आ गया होगा और अन्वय भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका मतलब क्या है वो सुनो आप, ठीक है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, किस प्रकार से इसमें आपको समझाया जा रहा है, वो आपको अपने व्यवहार में उतारने की कोशिश करनी है। तो इसमें कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि सभी प्राणियों के प्रति द्वेष भाव से रहित एवं स्वार्थ रहित, सबके प्रति मित्रता का भाव रखने वाला, ठीक है, सबके प्रति मैत्र भाव रखने वाला और अकारण दयालु है तथा ममता से रहित है और अहंकार से रहित है, ठीक है, निरहंकार है, अहंकार से रहित है और समान है, यानी सुख दुखों की प्राप्ति में जो समान भाव रखने वाला है, तथा क्षमाशील है, अर्थात अपराध करने वाले को क्षमा करने वाला है। ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है, यानी वो मेरा प्रिय है, ठीक है। तो दोबारा से समझो आप, यानी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये विशेषता यदि किसी व्यक्ति में है तो वो मुझे प्रिय है, वो मेरा प्रिय व्यक्ति है। क्या क्या होनी चाहिए, यानी इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो मनुष्य, ठीक है, यानी शांति को प्राप्त हुआ जो मनुष्य यदि सभी प्राणियों के प्रति द्वेष भाव से रहित, यानी स्वार्थ रहित, सबके प्रति मित्रता का भाव रखने वाला हो, अकारण दयालु हो, ममता से रहित हो और अहंकार से रहित हो, किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं हो, उसको कोई भी अभिमान नहीं हो, और दुख और सुखों में समान भाव रखने वाला हो, क्षमाशील हो, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। ये इसका मतलब है, सिंपल है, सामान्य अर्थ है एकदम, ठीक है। तो कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। समझ गए बात? तो ये आपको इसमें बात स्पष्ट हो गई होगी। अब इसमें कोई ज़्यादा विशेष बात है नहीं जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई कठिन बात नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। फिर भी आपको कोई इसमें बात और लगती है भाई, तो उसको हम आपको और अच्छे से समझा देंगे, कमेंट करिए आप। बाकी इसका जो मुख्य भाव है वो आपको ये भाव समझना है। तो इसमें कुल मिला के जो इसका अभिप्राय हुआ वो ये हुआ बच्चों कि जो मनुष्य द्वेष भावना से रहित, यानी किसी प्रकार की द्वेष भावना नहीं रखनी है हमें, चाहे वो मित्र हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, किसी से आप द्वेष भावना नहीं रखें, और स्वार्थ रहित हों, स्वार्थ से रहित रहना है, और मित्रता का भाव, अकारण दयालु, ममता से रहित और अहंकार से रहित जो व्यक्ति हों, यानी ये सब यदि गुण अपने अंदर हैं और सुख दुख में जो समान भाव रखते हों, ये सारी चीज़ यदि अपने में हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति मेरा प्रिय है, ठीक है। तो अपने आप को पहचानें, अपने आप से पूछें कि अपने आप में कितने गुण हैं इनमें से। चलिए दोस्तों अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। अगले श्लोक में क्या कुछ खास है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः, ठीक है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वह मेरा प्रिय है। अब कौन है, सारी चीज़ इसमें बताई गई हैं, कंप्लीट हम समझते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि यस्मान नो द्विजते, ठीक है, यस्मान नो द्विजते लोको लोका नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यः स च मे प्रियः, ठीक है। अब इसका अन्वय करते हैं तो अन्वय हो जाएगा यस्मात् लोकः न उद्विजते
यह लोकात् न उद्विजते च, यह हर्ष अमर्ष भय उद्वेगहि मुक्तः स च मे प्रियः, स च मे प्रियः। तो इसमें हो जाएगा आपका स च मे प्रियः। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका अन्वय हो जाएगा। अन्वय दोबारा देख लीजिए। यस्मात् लोकः न उद्विजते, यह लोकात् न उद्विजते च, यह हर्ष अमर्ष भय उद्वेग ही मुक्तः स च मे प्रियः, वह मुझे प्रिय है। कौन प्रिय है? अब इसका आप पहले अर्थ देखो, इसका एक एक शब्द का, तब आपको समझ में आएगा कि किसके बारे में कहा जा रहा है। तो जैसे अन्वय में लिख रहा है यस्मात् लोकः, ठीक है, यस्मात् लोकः यानी जिससे, यस्मात् यानी जिससे, लोकः यानी संसार, ठीक है, न यानी नहीं, उद्विजते, उद्विजते, तो यहाँ पर उद्विजते का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पर होता है उद्वेग, उद्वेग को प्राप्त यानी दुखी होना। उद्वेग, उद्वेग यानी यहाँ पर मान लो उद्विजते का मतलब होता है दुख या उद्वेग होना या दुखी होना, ठीक है। और यह यानी होता है जो, ठीक है। अन्वय में देखते चलिए, लोकात यानी लोक या संसार से, न यानी नहीं, उद्विजते का मतलब वही उद्विग्न या दुखी होना, च यानी और, यह यानी जो, हर्ष अमर्ष, ठीक है। हर्ष यानी प्रसन्नता, अमर्ष यानी क्रोध या गुस्सा होना। अमर्ष यानी गुस्सा या क्रोध या अभाव भी होता है, और हर्ष यानी प्रसन्नता या खुशी, ठीक है। भय यानी डर होता है। उद्वेगई, उद्वेगई का मतलब होता है खिन्नता, ठीक है। और मुक्त यानी रहित। सच में प्रिया, और वह मेरा प्रिय है, और वह मेरा प्रिय है। अब क्या है देखो, एक एक शब्द का अर्थ तो आपने समझ ही लिया है। अब इसका पूरे का एक साथ अर्थ समझो। आप बार बार सुनोगे तो आपको कंठस्थ याद रहेगा। आप चलते फिरते कहीं भी घूमते फिरते आप सुन सकते हो, ठीक है, कहीं भी, और सुनने से याद भी जल्दी होता है। अब इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं सुनिए। कह रहे हैं कि जिस मनुष्य से कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं हो, अर्थात कोई भी जीव जिससे दुखी नहीं हो, और जो मनुष्य जो स्वयं भी किसी जीव से दुखी नहीं हो, तथा जो खुशी और दुख तथा जो खुशी और क्रोध तथा भय और उद्वेगों से रहित हो, वह भक्त मुझे प्रिय है, वह भक्त मुझे प्रिय है। तो क्या क्या विशेषताएं बताई, कौन सा भक्त, किस प्रकार का भक्त भगवान को प्रिय है, मुझको प्रिय है, तो क्या क्या बताया है एक बार पुनः सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि यस्मात् लोका न उद्विजते, यानी जिस मनुष्य से कोई भी जीव दुखी नहीं हो, उद्विजते यानी दुखी नहीं हो, और यह लोकात न उद्विजते, और दुखी नहीं हो, और जो स्वयं भी किसी जीव से दुखी नहीं हो, ठीक है। यह हर्ष अमर्ष भय उद्वेगई, और जो व्यक्ति हर्ष यानी कि प्रसन्नता और क्रोध तथा भय आदि उद्वेगों से रहित होता है, ठीक है। आदि भय उद्वेगई रहिता मुक्तः, जो मुक्त होता है, सच में प्रिया, वह मेरा प्रिय है, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। ये अर्जुन के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्लियर है आपके लिए सब बात, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है सेकंड लास्ट श्लोक। चलिए दोस्तों, लास्ट श्लोक में क्या बताया है उसको भी जान लेते हैं। गीतामृत पाठ इसी श्लोक के साथ में पूर्ण हो जाएगा। चलिए अगले श्लोक की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला श्लोक है, लास्ट श्लोक है आपका गीतामृत यानी चतुर्थ पाठ का। सबसे पहले इसका हम उच्चारण करते हैं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रियः। ठीक है, कितना सुंदर है, बहुत ही अच्छी बात बताई है। तो देखो लिखा हुआ है, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रिय। भक्ति मान्य समे प्रिय, बहुत ही सुंदर बात बताई है। यानी कि
वह मुझे प्रिय है, ऐसा मनुष्य मुझे प्रिय है। कौन सा? चलिए, तो सबसे पहले अन्वय करते हैं इसका। तो अन्वय हो जाएगा इसका यो न हृष्यति, यानी यह न हृष्यति, न द्वेष्टि, न शोचति, न कांक्षति। यानी जैसा जैसा इसमें लिखा हुआ है वही अन्वय है इसका, ये आपको समझ लेना है। यानी लिखा हुआ यो की जगह यह हो जाएगा, यह न हृष्यति, न द्वेष्टि, न शोचति, न कांक्षति। ये अन्वय है आपका बराबर। फिर आगे आपको यहाँ से करना है भक्ति मान्य यह, यहाँ से यह शुभाशुभ परित्यागी, इसके बाद में ये आ जाएगा आपका, ये पहले नंबर पर आ जाएगा ये तो, और ये आपका दूसरे नंबर पे। तो यह शुभाशुभ परित्यागी ही भक्तिमान, ठीक है ना, भक्तिमान स में प्रियः, स में प्रियः। ओके, आपका अन्वय। चलो दोबारा एक बार सुन लो, यह न हृष्यति, न द्वेष्टि, न शोचति, न कांक्षति, यह शुभाशुभ परित्यागी, यह भक्तिमान स में प्रियः, वो मुझे प्रिय है। ठीक है, अब इसमें आपको अन्वय हो गया। अब इसमें जो शब्द हैं उनका अर्थ समझो आप। देखो, यह यानी जो होता है बच्चों, यह यानी जो लिख रहा है ना, यो का मतलब यह होता है, क्योंकि यह जो है विसर्ग होके, आप विसर्ग संधि में होके इसका विसर्ग का ऊ बन जाता है, ऊ उत्व करके, तो यह की जगह यो हुआ। ठीक है, जैसे मनस है, मनोरथ है, ऐसे आदि बनते हैं शब्द। तो यह यानी जो, न यानी नहीं, हृष्यति का मतलब होता है प्रसन्न होता है। हृष्यति हर्ष होना या प्रसन्न होना, तो हृष्यति का मतलब प्रसन्न होना होता है। और न द्वेष्टि, तो न द्वेष्टि का मतलब द्वेष करता है, यानी द्वेष नहीं करता है। न यानी नहीं, और द्वेष्टि यानी द्वेष करता है। ठीक है, न शोचति का मतलब शोक नहीं करता है। न शोचति का मतलब शोक नहीं करता है। फिर लिख रहा है न कांक्षति, तो न कांक्षति का मतलब होता है जो कामना नहीं करता है, जो कामना नहीं करता। कांक्षति यानी कामना। और फिर आगे लिख रहा है यह शुभाशुभ परित्यागी, जो व्यक्ति शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी हो, यानी चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, चाहे कोई भी फल प्राप्त हो, सबका त्याग करने वाला हो। ठीक है, सभी प्रकार के कर्म फलों का त्याग करने वाला हो। समे प्रियः, और भक्तिमान हो। ठीक है, वह भक्ति युक्त मनुष्य मुझे प्रिय है। तो भक्तिमान हो यानी भक्ति से युक्त हो, स यानी वह, में यानी मुझे, प्रिय यानी प्रिय है। ये इनके शब्दों के अर्थ हो गए। अब पूरे श्लोक का एक साथ अर्थ देखो, अन्वय को ध्यान में रखते रहना और अर्थ समझते रहना। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह न हृष्यति, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष्टि, न कभी द्वेष करता है, न शोचति, न कभी शोक करता है, न कांक्षति, न कभी कामना करता है, जो शुभ और अशुभ सभी कर्मों के फल का त्याग करने वाला है, वह भक्ति युक्त मनुष्य मुझे प्रिय है। ऐसा भक्ति युक्त मनुष्य मुझको प्रिय है। तो ये सारी की सारी विशेषताएं उस मनुष्य की हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए कह रहे हैं कि ऐसा मनुष्य मुझे प्रिय है। तो इसमें बात समझ में आगे होगी आपकी, कोई जटिल और कठिन कोई बात है नहीं इसमें। ठीक है ना, तो ये बात इसमें बताई गई है। पुनः एक बार इसका आप उच्चारण करेंगे और इसी के साथ में आपका पाठ पूरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मेरे साथ इसको बोल लेते हैं और इसी के साथ में आपका कंप्लीट पाठ पूरा हो जाएगा। कोई भी दिक्कत आपको रहती है तो जरूर कमेंट करके हमें बताएंगे। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रियः। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत अच्छे से आपने सुना, गौर से आपने सुना। चलिए, आशा करते हैं आपको ये पाठ पूरे अच्छे से समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। चलिए, अच्छा लगा तो आप जरूर कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलिए, मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।